वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 41 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेकर 40 तक कवर किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा है, स्टार्टिंग एक्सरसाइज को नहीं देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, जिससे आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिना बेसिक के हम ग्रामर को अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं। तो स्टार्टिंग लेक्चर्स में हम लेटर्स के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, सिंगुलर प्लूरल के बारे में, है ना, उसके बाद जेंडर के बारे में, पर्सन के बारे में, सेंटेंस के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तक कि आर्टिकल के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज 41 जो है ये टोटली बेस्ड ऑन है आर्टिकल, है ना। तो इससे जो पिछला वाला एक्सरसाइज था, इसका मतलब एक्सरसाइज 40, उसमें हम डिटेल में बता चुके हैं कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा और दा कहाँ लगेगा। 39 में बताए थे, 38 में बताए थे ए और एन के बारे में, क्योंकि उसमें ए एन था। 40 में था ए एन और दा, तो उसमें हम डिटेल में बता चुके हैं लिख करके एक एक चीज़ कि दा कहाँ कहाँ यूज़ होगा। ऐसे दा का तो बहुत सारा यूज़ है, लेकिन जितना में मेरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा उतना तक हम बताए थे इसमें, है ना, कि दा का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, है ना। तो अगर आपको और डिटेल में समझना है सॉरी, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप एक्सरसाइज 40 को जरूर देखें, वहाँ से आपको ए एन और द का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 41। यूज ए एन द वेयर नेसेसरी, मतलब क्या करना है हमको सॉरी, ए एन दा मतलब कहीं ए भराएगा, कहीं एन भराएगा और कहीं दा भराएगा। ए एन दा भरना है कि जहां नेसेसरी हो। नेसेसरी का मतलब जहां जरूरत है वहीं, जहां कुछ नहीं भराएगा वहां क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। जहां कुछ नहीं भराएगा वहां क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉस वाला पे ही आते हैं, है ना। क्रॉस कहाँ करना है, जहां मटेरियल नाउन है, जिसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट, मेनली इसमें मटेरियल ही है। मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब क्या, कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते वहां पर क्या होगा, मेरा क्रॉस हो जाएगा। ना तो वहां ए लगेगा, ना एन, ना दा, तीनों में से कुछ नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन जहां जहां होगा वहां पर क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस वाला चालू करते हैं, कहाँ कहाँ अनकाउंटेबल नाउन है ना। जैसे आई ड्रिंक डैश मिल्क, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो उसके पहले ए एन दा नहीं लगेगा, क्योंकि ए एन तो वहाँ लगता है कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और ए एन का मतलब ही होता है एक। इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। जहाँ एक का बोध हो वहाँ हम ए और एन लगा सकते हैं। ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, इसके बारे में बता चुके हैं कि जो अक्षर क से शुरू होगा उसमें ए लगेगा, जो ओ से स्टार्टिंग होगा उसमें एन लगेगा, है ना। लेकिन शर्त यही है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, मेरा सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर प्लूरल हो गया या अनकाउंटेबल हो गया तो वहाँ एन नहीं लगेगा और वहाँ दा भी नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से आई ड्रिंक डैश मिल्क, तो मिल्क क्या अनकाउंटेबल नाउन होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा क्रॉस। सबसे पहले क्रॉस वाला को ही चालू करते हैं। डैश मिल्क इज वाइट, डैश मिल्क इज वाइट, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, डैश मिल्क इज वाइट। सेंटेंस पूरा कंप्लीट है ना। कहीं कहीं दा लगता है, लेकिन इससे और ऊपर लेवल का जब हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि अनकाउंटेबल नाउन भी है कहाँ कहाँ, वहाँ पर भी दा लगेगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है सारा के सारा ऐसा अनकाउंटेबल नाउन दिया गया है जहाँ पर दा नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन में भी दा लगेगा वहाँ पर जहाँ पर हम खास चीज़ का बोध, वहाँ पर किसी खास चीज़ का, कि जैसे कि द वाटर ऑफ दिस रिवर, मतलब इस नदी का पानी मीठा है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज स्वीट, तो इस खास नदी के बारे में बात किया तो वहाँ पता लग जाएगा, है ना। तो ऐसा इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है। ये हो गया। और कहीं अनकाउंटेबल नाउन, और गोल्ड, गोल्ड में भी क्या क्रॉस हो जाएगा, है ना। और क्या, ये हो गया कि जहाँ अनकाउंटेबल नाउन वहाँ क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस करेंगे, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और क्या, और आते हैं क्या कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, बता चुके हैं पहले भी, है ना। जैसे कि खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, जहाँ खेल का नाम हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बट वहाँ पर आर्टिकल लगेगा ही ना, ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दा लगेगा। खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद भाषा के नाम के पहले, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, है ना,
पंजाबी हो, इसमें खेल के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा, भाषा के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जो खेल है, जो भाषा है, वहाँ भी आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। तो देखते हैं कहाँ कहाँ है। आई नो डैश उर्दू, उर्दू क्या है? भाषा, तो यहाँ पर भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ही प्लेज डैश क्रिकेट, वो क्या खेलता है? क्रिकेट एंड डैश फुटबॉल, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, क्योंकि खेल के नाम के, खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। कंप्लीट हो गया दोनों चीज़। और यहाँ पर एक और था हम लोग का मटेरियल ऑन आयरन, यहाँ भी क्रॉस होगा। और क्या, जो प्रॉपर नाउन है बता चुके हैं। प्रॉपर नाउन मतलब खास नाम, चाहे दिन का नाम हो जैसे कि संडे, मंडे, है ना। कोई व्यक्ति का नाम हो राम, मोहन, महीना का नाम हो जनवरी, फरवरी, दिन का नाम हो, महीना का नाम हो, कोई भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। जैसे कि डैश अप्रैल हैज़ 30 डेज, अप्रैल क्या है? महीना का खास नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर क्रॉस। डैश मंडे इज, तो मंडे क्या है? कोई दिन का खास नाम है, यानी कि प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? क्रॉस। इज डैश फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो क्या होगा? द फर्स्ट डे, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर तो नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब पोजीशन को बताने के लिए द यूज किया जाता है। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, क्रॉस क्रॉस, है ना। प्लूरल में तो आर्टिकल एन भराएगा नहीं, है ना। जैसे वी हैव डैश टॉयज, हम लोग के पास द टॉयज नहीं होगा, वी हैव डैश टॉयज, हम लोग के पास खिलौने हैं, पहले ही बता दिया कि बहुत सारे खिलौने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। सी है ना। अब आते हैं एन वाला। एन वाला कुछ ही क्वेश्चन है। एन कहाँ लगेगा? ए एन कहाँ लगेगा? जो अक्षर अ से शुरू होगा, जैसे कि एंट, एंट को लिखेंगे हिंदी में ए नॉट एंट, तो किससे आया? ओ से, तो इसमें एन लगेगा, है ना। एप्पल, ए डबल पी एल, एप्पल, एप्पल लिखेंगे तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? ए से, तो उसमें ओ में आया, तो यानी कि एन लगेगा। तो जिसको हम लिखें और उसका उच्चारण ओ में आए तो उसमें एन लगेगा। बस शर्त यही है कि वो सिंगुलर होना चाहिए, है ना। तो सी हैज़ डैश अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे लिखाएगा? ओ से। आई हैव डैश बॉल, मेरे पास से क्या है? वी हैव, ही हैज़, सी हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। आई हैव डैश बॉल, मेरे पास एक बॉल है, बॉ किससे लिखाएगा? क ख से, है ना। तो इधर का हम सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर पूरा 22 तक, है ना। अब आते हैं द का यूज और भी है ना। बता चुके थे इससे पहला वाला एक्सरसाइज में 40 में कि कॉमन नाउन के पहले लेकिन क्या होना चाहिए? वो सिंगुलर होना चाहिए। वैसा कोई भी कॉमन नाउन जो उसका सिंगुलर हो, जैसे बॉय, तो उसमें क्या लगेगा? द। कैट, वो भी क्या है? कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? द लगेगा। तो वैसा कॉमन नाउन जो सिंगुलर हो तो उसके पहले हम क्या यूज़ कर सकते हैं? द का यूज़ कर सकते हैं। द कैट, द डॉग, द बॉल, इस तरह करके, है ना। तो डैश डॉग इज एनिमल, कुत्ता क्या है? एक जानवर है, तो द डॉग इज एनिमल। डैश काउ, ये भी क्या है? सिंगुलर है और कॉमन नाउन है। डैश काउ हैज़ 2 आइज, गाय के पास 2 आंखें होती है, तो द काउ हैज़ 2 आइज। डैश कैट ईट्स मीट, बिल्ली मीट खाती है, बिल्ली भी क्या है? कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, तो जहाँ कॉमन नाउन और सिंगुलर है वहाँ पर क्या लगेगा? द यूज करेंगे। डैश टाइगर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, ये भी क्या है? कॉमन नाउन है और क्या है? सिंगुलर है, तो द टाइगर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, है ना। वेयर इज डैश बुक, ये भी क्या है? सिंगुलर है और क्या है? कॉमन नाउन है। वेयर इज द बुक, मतलब किताब कहाँ पर है? मतलब किताब से हम पहले से ही परिचित हैं, तब तो पूछ रहे हैं कि वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है, तो वहाँ पर द लगेगा। ये तो हो गया। और एक चीज़ पिछला वाला लेक्चर में हम बताए थे कि जो चीज़ दुनिया में एक है, मतलब जैसे सूरज हो गया, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, है ना, ये सब, और कुछ जैसे कि कुछ, ये तो हो गया दुनिया में एक चीज़, और बहुत चीज़ बताए थे क्या कि नदी के नाम के पहले, पहाड़ के नाम के पहले, ये सब के नाम के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। दुनिया में जो चीज़ एक है उसमें भी क्या लगेगा? द लगेगा, है ना। अगर आपको पूरा और डिटेल में समझना है तो आप एक्सरसाइज 40 को जरूर देखें, वहाँ पर हम डिटेल में लिख करके डिस्कस किए हैं, है ना। जैसे कि क्या बोले कि जो चीज़ दुनिया में एक है उसमें भी द लगेगा, और क्या चीज़, जैसे कि नदी का नाम के पहले, पहाड़ के नाम के पहले, ओशियन के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, सब के नाम के पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा, है ना। और क्या बताए थे? न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब के नाम के पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के नाम के पहले भी द लगाया जाता है। तो डैश बागमती इज ए रिवर, नदी का नाम है, जैसे द गंगा, है ना, द सतलुज, तो बागमती भी रिवर का नाम है, तो क्या होगा? तो द बागमती इज रिवर। डैश हिमालय, पहाड़ का नाम है, डैश हिमालय इज वेरी हाई, पहाड़ के नाम के पहले भी द हिमालय इज वेरी हाई। आई रीड डैश रामायण, ग्रंथ के नाम के पहले भी द लगता है, रामायण हो,
महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, ये सब के नाम के पहले द, जो पवित्र हम लोग का ग्रंथ है जो है ना, धार्मिक ग्रंथ। आई रीड द रामायण एवरीडे, मैं रामायण रोज पढ़ता हूँ। आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स, क्या है पेपर का नाम, पेपर का अखबार के नाम के पहले भी द, आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स। और बता चुके जो चीज़ दुनिया में एक है उसमें भी द, डैश अर्थ इज बिगर देन द मून, तो अर्थ दुनिया में एक है तो द, मून भी दुनिया में एक है तो द, अर्थ जो है मून से बड़ा है। सी इज डैश बेस्ट गर्ल, यहाँ पर क्या है सुपरलेटिव डिग्री। अभी आप लोग को डिग्री के बारे में जानकारी नहीं होगा क्योंकि डिग्री आने वाला एक्सरसाइज में होगा, है ना। जब डिग्री के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे तो और क्लियर होगा, है ना। डिग्री क्या होता है, एडजेक्टिव का 3 अवस्था को डिग्री कहते हैं। जैसे हम बताएं क्या, जैसे बोले टॉल, टॉल का मतलब क्या हो गया लंबा, अब उससे लंबा को क्या बोलेंगे टॉलर, और सबसे लंबा को क्या बोलेंगे टॉलेस्ट, है ना। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, जो सबसे लास्ट वाला है ना, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसका पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट तीसरा वाला है। तो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ हो उसके पहले द लगाना जाता है। जैसे कि सी इज़ डैश बेस्ट गर्ल, तो बेस्ट कौन सा है सुपरलेटिव, गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है बेस्ट, पहला गुड, दूसरा बेटर और तीसरा बेस्ट। तो सी इज़ द बेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, वो मेरे क्लास की सबसे अच्छी लड़की है ना। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 41 को कवर किया एक बेहतरीन तरीके से। इसमें कुछ हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस किया, है ना। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो द को लेकर के, है ना, तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज 40 को जरूर देखें। वहाँ पर मैंने लिख कर एक एक करके डिटेल में चर्चा किया है कि कहाँ कहाँ द यूज़ होगा, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 41 को कवर किया, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 42 को देखेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।